भारतीय हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी झील है जो अपने अंदर एक बहुत ही पुराना और एक भयानक राज छिपाए हुए है। नाम है इसका रूपकुंड झील, लेकिन लोग इसे कंकाल झील के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि साल में बस 1 महीने के लिए जब इसकी बर्फ पिघलती है तो इसके किनारे सैकड़ों इंसानी कंकालों से भर जाते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये लोग थे कौन और इतनी सुनसान वीरान जगह पर इन सब की मौत एक साथ कैसे हो गई? ये वो सवाल हैं जो 1942 में इन कंकालों के मिलने के बाद से ही हर किसी को परेशान करते आ रहे हैं। इस पहेली को सुलझाने की पहली कोशिश हमें एक बहुत पुरानी कहानी में ले जाती है। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से वहां के लोकगीतों में आज भी जिंदा है। कहानी कुछ यूं है कि राजा जस्थवल अपनी गर्भवती पत्नी और एक बड़े से लश्कर के साथ नाचते गाते जश्न मनाते हुए पवित्र नंदा देवी पर्वत की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। लेकिन उस पवित्र जगह पर यह जश्न जैसा माहौल और उनका व्यवहार पर्वत देवी नंदा देवी को बिल्कुल रास नहीं आया और इसी बात ने प्रकृति के भयानक गुस्से को न्योता दे दिया। और पता है हैरानी की बात क्या है कि शुरुआती जांच में भी कुछ ऐसा ही लगा। कई खोपड़ियों पर ऐसे फ्रैक्चर मिले जो किसी भारी गोल चीज के ऊपर से गिरने पर ही हो सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लोहे जितने कठोर ओले। तो दशकों तक सबने यही माना कि एक भयानक ओलों के तूफान ने ही इन सब की जान ले ली थी। कहानी खत्म। लेकिन फिर साल 2019 में एक ऐसी स्टडी सामने आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। नेचर कम्युनिकेशंस में छपी इस रिसर्च ने इस पुरानी पहेली पर आधुनिक विज्ञान की रोशनी डाली और ऐसे ऐसे राज खोले जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका लगा रेडियो कार्बन डेटिंग से। पता चला कि ये सारे कंकाल किसी एक हादसे के नहीं थे, बल्कि ये कम से कम 2 अलग-अलग हादसों में मारे गए लोगों के थे और उन दोनों हादसों के बीच 1000 साल का फासला था। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली और सबसे बड़ा सरप्राइज तो जेनेटिक एनालिसिस से मिला, जिसने तीर्थयात्रियों के एक ही ग्रुप वाली कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जांच में पता चला कि वहां 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बिल्कुल अलग-अलग जेनेटिक ग्रुप्स के लोग थे। एक ग्रुप दक्षिण एशिया का था जिनकी मौत करीब 800 ईस्वी में हुई, लेकिन जो दूसरा ग्रुप मिला वो सबके होश उड़ाने वाला था। ये लोग पूर्वी भूमध्य सागर यानी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से ताल्लुक रखते थे और इनकी मौत 1800 ईस्वी के आसपास हुई थी। हजारों किलोमीटर दूर से आए लोगों के कंकाल हिमालय की इस वीरान झील पर क्या कर रहे थे? ये जेनेटिक नक्शे खुद गवाही देते हैं। साफ साफ देखिए कि झील पर मिले 2 मुख्य ग्रुप्स के मूल एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक का जुड़ाव दक्षिण एशिया से है तो दूसरे का सीधे पूर्वी भूमध्य सागर से। और सबूत यहीं पर खत्म नहीं हुए। जब हड्डियों का आइसोटोप एनालिसिस किया गया तो पता चला कि इन सभी ग्रुप्स का खान पान भी एक दूसरे से एकदम अलग था। ये बात और भी पुख्ता हो गई कि ये लोग कभी भी एक साथ रहने वाला कोई एक ग्रुप नहीं थे। जरा सोचिए, 1800 के दशक में जिन 14 लोगों की यहाँ मौत हुई, उनका डीएनए आज के ग्रीस और क्रीते के लोगों से सबसे ज्यादा मिलता है। मतलब कोई 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से यहाँ कैसे और क्यों आया होगा? तो हुआ ये कि विज्ञान ने इस रहस्य को सुलझाने की बजाय इसे और भी गहरा और भी ज्यादा उलझा दिया। अब हमारे सामने पहले से भी बड़े सवाल हैं। 19वीं सदी में ग्रीस और क्रेते से जुड़े लोग हिमालय की इतनी बर्फीली ऊंचाई पर आखिर कर क्या रहे थे? और ये कैसा भयानक इत्तेफाक है कि ठीक उसी एक जगह पर पहली घटना के ठीक 1000 साल बाद एक बिल्कुल अलग ग्रुप के साथ फिर से वही हादसा हुआ। आखिर कैसे 1000 साल के इतने बड़े फासले पर दुनिया के अलग अलग कोनों से आए लोग इसी एक झील के खामोश बाशिंदे बनकर रह गए? जैसा कि इस स्टडी के एक बड़े रिसर्चर डेविड राइख ने कहा था, ये पहले से भी बड़ा रहस्य हो सकता है। और उनकी ये बात हमें उन अनगिनत राजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जो रूपकुंड झील आज भी अपनी गहराई में छिपाए हुए है।